अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के आगाज़ से कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको अगर हम अच्छे तरीके से समझेंगे तो हमें फर्दर चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की जानिब। ये सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सीखेंगे और फार्मूलाज, अलजेब्रिक जो फार्मूलाज हैं उनके बारे में हम ज़्यादा सीखेंगे इस चैप्टर में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, सबसे पहले इसको डील कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उर्दू में कहा जाता है अलजबरी जुमला। और अलजबरी जुमला इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बेहतर तरीके से समझा देते हैं। When operations of addition and subtractions are applied to algebraic terms, we obtain an algebraic expression. तो algebraic expression क्या होती है जी? जब आप algebraic terms को addition और subtraction की मदद से आपस में जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है? algebraic expression बन जाती है। जैसा कि ये एक टर्म थी, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, आपने इनको प्लस और माइनस की मदद से आपस में कंबाइन जोड़ दिया, मिला दिया, तो इसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। इस सेम लाइक दैट अदर एग्जांपल्स आप कुछ भी दे सकते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें फॉर एग्जांपल एक्स का स्क्वायर 3x प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स। ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक टर्म, ये दूसरी अलजेब्रिक टर्म, ये तीसरी अलजेब्रिक टर्म। तो अगर आप इसको प्लस या माइनस के साइन की मदद से आपस में कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बन गई हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उर्दू में अलजबरी जुमला भी कहते हैं। मैं वो पहले बता चुका कि अलजबरिक एक्सप्रेशन को अलजबरी जुमला भी बोला जाता है। ठीक है जी। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब प्लस और माइनस के ऑपरेशन जो है ना वो किसी अलजबरिक टर्म्स पर अप्लाई करेंगे, वी ऑब्टेन एन अलजबरिक एक्सप्रेशन। तो हमें एक अलजबरिक एक्सप्रेशन होगी। इसके लॉट ऑफ एग्जांपल्स आप खुद से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी आप कोई भी पावर दे सकते हैं, यानी कि ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है, ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है। आपने इसको प्लस या माइनस की मदद से आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप इस तरह की काफी सारी एग्जांपल्स इसमें दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये बात तो जान चुके होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी कि जब भी कोई अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस या माइनस की मदद से आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी के साथ जो है ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल हर उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें पावर जो है ना वो पॉजिटिव हो। मसलन मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मसलन के 3x का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम, इसमें जो वेरिएबल की पावर है ना वो पॉजिटिव होती है। पॉलिनोमियल में क्या होता है ये भी दो ही टर्म्स हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, मतलब ये एक टर्म है, ये एक दूसरी टर्म है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, प्लस या माइनस जो मर्जी साइन लगा के आप इनको क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। तो ये क्या बन गई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल भी है। उसकी रीजन क्या है कि इसमें जो पावर है वेरिएबल की वो पॉजिटिव है। ठीक है। तो इस वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है। इसी की एक दूसरी एग्जांपल, कोई सी भी एग्जांपल आप इसकी साथ में राइट कर सकते हैं। मसलन के 3y की पावर 5 प्लस 2y प्लस 1। ठीक है। अब इसमें आप देखें तीन टर्म्स हैं, 1 2 3, प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी एग्जांपल में कुछ भी आप कोड कर सकते हैं। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, प्लस या माइनस की मदद से आपस में इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही कि जब तीन टर्म्स या मुख्तलिफ टर्म्स प्लस या माइनस की मदद से जोड़ी जाती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। लेकिन साथ साथ ये पॉलिनोमियल भी है।
उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है वो पॉजिटिव है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा इसमें अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं साथ ही, वो है कि अगर इसकी पावर नेगेटिव आ जाए, मसलन कि अगर मैं इसके साथ y की पावर -5 एंड +5, ठीक है, अब यहां पर क्या हो गई है, इसकी पावर नेगेटिव हो चुकी है, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि दो टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपस में प्लस या माइनस की मदद से कंबाइन हुई हैं, तो इस वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या हो चुकी है, माइनस में आ चुकी है। ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एक तो पावर जो है ना वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए। जैसे इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव पावर होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, वो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगी। एक बात ये, और जो पॉलिनोमियल की जो पावर है, एक तो वो पॉजिटिव होती है, ये तो हमें पता चल गया, और लेकिन इसका एक और भी इशू है कि इसमें पावर 1/2 यानी कि फ्रैक्शन की शेप में भी नहीं होनी चाहिए। 0.5 समथिंग, 0.5 हो गया, 1/2 हो गया, तो इस तरह ओवर की शेप में भी पावर नहीं होनी चाहिए। मसलन कि अगर मैं इस तरह लिखता हूं इसको 3x 1/2 एंड 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो पावर है वो पॉजिटिव तो है लेकिन ओवर की फॉर्म में है। तो पावर हमें क्या चाहिए, इंटीजर्स फॉर्म में चाहिए, मुकम्मल अदाद हो, उसमें नेगेटिव ना हो। ठीक है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो, बटे वाला नंबर या पॉइंट वाला नंबर ना हो। मसलन कि अगर ऐसा है 3x 0.5 प्लस कुछ भी लिख लें यहां पर, प्लस 1/2, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पॉइंट की शक्ल में पावर आ रही है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमेशा पावर पॉजिटिव होती है और इंटीजर होता है, पॉइंट की शक्ल में नहीं होती और बटे की शक्ल में नहीं होती, मुकम्मल नंबर होता है। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल जो है ना वो पॉलिनोमियल पर फिट बैठती है, और ये भी एग्जैक्ट पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। आप इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स बना सकते हैं खुद से भी। मसलन 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1, तो ये भी क्या है, एग्जैक्टली पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सब की पावर एक तो पॉजिटिव है और दूसरा होल नंबर है, मुकम्मल नंबर है, मतलब कि पॉइंट में नहीं है ना ओवर की शक्ल में है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा ये तो हमें इजीली समझ आ गई कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल हर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे अगर उसमें पावर उसकी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, पॉजिटिव हो और होल नंबर हो, नेगेटिव में ना हो, पॉइंट्स में ना हो, ओवर की शेप में पावर ना हो, तो वो क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा जाते हैं। तो आप क्या करेंगे एग्जाम में, सिंपल यहां से यहां तक उसकी एक डेफिनेशन कर दें और साथ में ये उसकी एग्जांपल्स दे दें। ये उसकी एग्जांपल है, पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट एग्जांपल है, ये भी पॉलिनोमियल की एग्जांपल है, ये भी पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। आप इस तरह से अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं। तो मैंने आपको ये 3 एग्जांपल्स और ये डेफिनेशन है, आप इसको एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हैं। तो इसको डेफिनेशन को अब मैं आपको समझाता हूं। अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि यहां से पता चलता है कि पॉलिनोमियल जो है ना वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होती है ऑफ द फॉर्म। ठीक है जी, तो ये उसने जर्नल फॉर्म लिखी हुई है, ये उसने पॉलिनोमियल की एक जर्नल फॉर्म आपको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, तो ये जर्नल फॉर्म उसने मेंशन की है। उसने कहा है जी कि कोई कोफिशिएंट है और ये उसका वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर n है। अब ये देखें ये पॉजिटिव में आ रही है। अब ये उसका एक कोफिशिएंट है, उसने कहा कि ये उससे कोई छोटा कोफिशिएंट है और उसकी पावर n-1 यानी कि उससे एक स्टेप कम है। मसलन अगर ये 3 होता तो अगला उसकी पावर क्या है, 2। ठीक है, मतलब
3 फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 माइनस 1 मतलब 2, यानी कि जो वेरिएबल की पावर है वो बता रहा है कि हमेशा पोलिनोमियल को कोशिश करें कि तरतीब में लिखें। ठीक है, मसलन वो बता रहा है कि पोलिनोमियल को हमेशा एक थोड़े से सीक्वेंस में लिखें, n-1। अच्छा, तो उसने ये जर्नल आपको टर्म बताई है कि सबसे पहले वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी रखी, फिर यहां पर उस वेरिएबल की पावर उससे छोटी पावर, फिर छोटी पावर होती होती वेरिएबल की पावर 1 रह गई, और 1 होने के बाद एंड पर क्या आ गया, वेरिएबल खत्म हो गया। तो ये उसने आपको जर्नल एक एग्जाम्पल दी है, जर्नल फॉर्म में आपको पोलिनोमियल उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल को, जो भी पोलिनोमियल है, आप अगर उसके अंदर वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हुआ है तो आप इसको भी पी ऑफ एक्स कह सकते हैं, पी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि इसमें वेरिएबल एक्स आ रहा है तो इसलिए आपने इसको पी ऑफ एक्स कह दिया। अच्छा, तो ये उसकी जर्नल फॉर्म है। जर्नल फॉर्म में मैं आपको वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्स की पावर पॉजिटिव, फिर उससे कम एक एक्स की पावर, यानी कि पहले अगर 5 है तो यहां पर उसकी पावर क्या होगी, 5 माइनस 1 यानी कि 4 रह जाएगी। इसी तरह फिर अगले स्टेप में उस x की पावर 3 रह जाएगी, फिर अगले स्टेप में x की पावर 2 रह जाएगी, फिर अगले स्टेप में x की पावर कम होते होते 1 रह जाएगी, फिर अगले स्टेप में x बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो इस तरह से ये एक पोलिनोमियल की उसने जर्नल टर्म आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आपको इसी की ये एग्जांपल जो है ना वो आप इसके ऊपर फिट भी कर सकते हैं कि नॉर्मल देखें, पावर हमेशा याद रखिएगा, पोलिनोमियल में पावर जो है ना वो तरतीब से लिखें तो ज्यादा बेहतर है। तो पावर हमेशा सीक्वेंस में लिख दी जाती है। मसलन x की पावर सबसे बड़ी पावर पहले, उससे कम, उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर, और जिसमें x नहीं है फिर एंड पे वो वाली टर्म लिखी जाती है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल की एग्जांपल है। तो आप सिंपल जो है ना वो इसकी ये एक्सप्लेनेशन में जब आप, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप यहां तक मेंशन करें और साथ में पोलिनोमियल की जो मैंने आपको टिक लगाए हुए हैं जिन पर आप ये एग्जांपल्स देकर जो है ना पोलिनोमियल को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अब पोलिनोमियल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी आता है, अब वो है डिग्री का। मैं आपको इसमें जी, तो पोलिनोमियल की एग्जांपल्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है डिग्री का। ठीक है जी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मैं वो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए जाता हूं कि अगर 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 1 कोई एक पोलिनोमियल है, ये एग्जैक्ट पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर जो है ना वो पॉजिटिव भी है और होल नंबर की शक्ल में है, तो ये एक पोलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी हमारे पास 5। ठीक है, ये आपको आगे जाके एक्सरसाइज में भी बताना पड़ेगा, तो मैंने आपको अभी जो है ना वो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो भी पोलिनोमियल आपको दी जाएगी उसमें जो हाईएस्ट पावर, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहां पर कितनी है, 5। तो अगर इसको हम पी ऑफ एक्स कंसीडर कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आप किस तरह से इसको लिखेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज 5। ठीक है जी, तो इसकी मैक्सिमम पावर 5 है, तो आप ये कह सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स कितनी है, 5। ठीक है, और इसके साथ जो मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू के साथ जो कॉफिशिएंट होता है ये इसका लीडिंग कॉफिशिएंट कहलाता है। ये सबसे बड़ी पावर है एक्स की, तो इसके साथ जो कॉफिशिएंट पड़ा हुआ है ये कॉफिशिएंट क्या कहलाएगा, लीडिंग कॉफिशिएंट। तो लीडिंग कॉफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स इज 3, यानी कि इसके साथ जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो क्या है, 3। जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उसके साथ जो कॉफिशिएंट होगा उसको क्या बोलते हैं, उसका लीडिंग कॉफिशिएंट। ठीक है जी, और पोलिनोमियल को मैं आपको एक उर्दू भी इसकी बता देता हूं, पोलिनोमियल को कहा जाता है कसीर रकमी, कसीर रकमी। ठीक है जी, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को उर्दू में क्या बोला जाएगा, कसीर रकमी का दर्जा। ठीक है, कसीर रकमी का दर्जा, यहां पर मैं लिख देता हूं कसीर रकमी का दर्जा, कसीर रकमी का दर्जा। ठीक
ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को आप सिंपल उर्दू में क्या बोलते हैं, कसी रकमी का दर्जा। तो यहां पर आप लिखें कसी रकमी का दर्जा 5 है। और लीडिंग कोफिशिएंट को बोला जाता है पहला अददी सर। तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं उर्दू में पहला अददी सर, पहला अददी सर कितना है जी, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 3। तो आप लिख सकते हैं पहला अददी सर 3 है। जी स्टूडेंट्स, अभी तक हम 3 कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि अलजेब्री जुमला डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिनोमियल यानी इसको उर्दू में कसीर रकमी बोलते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन यानी कि एक नातक जुमला। अब मैं ना चाह रहा था कि आपको एक कंबाइन फॉर्म में जाना, तीनों में डिफरेंस आसानी से, ताकि आपको समझ आ जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसको आप प्लस या कोई भी ऐसे टर्म्स कुछ कितनी भी हो सकती हैं, 5 हो, 10 हो, 2 हो, तो जिनको आप प्लस या माइनस लगाकर आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, अलजबरी जुमला। ठीक है, लेकिन इसमें पावर कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। 3x की पावर 2 + 1, तो ये भी क्या है, एक अलजबरी जुमला। अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल जो है ना वो हर पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकती। पोलिनोमियल के लिए कुछ हमने टर्म्स पढ़ी थी, वो मैंने आपको बताई थी कि इसमें पॉजिटिव पावर का होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, पावर एक तो प्लस में हो यानी कि पॉजिटिव हो, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है, तो ये पावर इस वक्त पॉजिटिव में है। ठीक है, ये पावर एक तो पॉजिटिव है और ओवर की शेप में नहीं है, मतलब बटे की शक्ल में नहीं है, और पॉइंट की शक्ल में नहीं है। सही है, तो ये एक पोलिनोमियल है। तो ये एक पोलिनोमियल है। इसकी और एग्जांपल कोई भी आप ले लें, 3x की पावर 2 या कुछ भी आप लिख लें, 6 + 5 √। ठीक है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और क्योंकि इसकी पावर, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और ना तो बटे की यानी कि डिवाइड की शक्ल में है, ना पॉइंट की शक्ल में है, तो ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और 3x 1/2 + 5x + 1, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें पावर क्या आ रही है, ओवर की बटे की शक्ल में आ रही है, डिवाइड की फॉर्म में आ रही है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब अगर 3x आप 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3x + 5, ठीक है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ओवर को अगर खत्म करेंगे, अंडर रूट को अगर खत्म करेंगे तो 1/2 ही होता है, तो ये बेसिकली तौर पर ये 1/2 ही है, यानी कि ये इस तरह से है। तो अंडर रूट को अगर खत्म करेंगे 1/2 आएगा, तो 1/2 यानी कि जिसकी पावर डिवाइड की फॉर्म में होगी वो पोलिनोमियल नहीं होती, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर का पॉजिटिव होना और सही क्या कहते हैं उसको, होल नंबर होना चाहिए जिसमें पॉइंट वगैरह ना हो, डिवाइड की फॉर्म में ना हो और ये पॉइंट वगैरह ना हो। ठीक है जी, तो ये दोनों पोलिनोमियल की एग्जैक्ट हैं, ये तीनों पोलिनोमियल्स नहीं है। हाँ, लेकिन ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर हैं। ठीक है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी, लेकिन ये पोलिनोमियल्स नहीं है। अब हम नातक जुमले की बात कर लेते हैं। कोई सी अगर पोलिनोमियल्स को डिवाइड की शक्ल में लिख देते हैं, 5x² + 5/x + 1। ठीक है जी, तो ये एक पोलिनोमियल थी, ये दूसरी पोलिनोमियल, हमने इसको ओवर की शेप में लिखा, तो ये क्या बन गया, एक रैशनल एक्सप्रेशन या नातक जुमला। आप इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स लिख सकते हैं, मसलन के 34x की पावर 9 + 10x + 6। ठीक है, ओवर ये एक पोलिनोमियल है, और इसके नीचे आप कोई भी दूसरी पोलिनोमियल लिख लें, x² + x + 1, तो ये दूसरी पोलिनोमियल है, तो ये क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये तीनों जो है ना वो हम पॉइंट्स अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। 4.1 जो कॉन्सेप्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं की मदद से ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना उसी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा है कि कौन सी
एक्सप्रेशन जो है ना वो पोलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हमने वो पोलिनोमियल आपको पता है कसीर रकमी है, तो इसमें जस्ट आपने मेंशन करना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो आप अब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, तो सिंपल आपने यहाँ पे नो मेंशन करना। ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं है। उसकी रीजन क्या है वो भी आपको बता देता हूं। उसकी रीजन ये है कि इसको ये ओवर की शक्ल में आ रहा है और जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे ना तो इसकी पावर हो जानी है नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी जब पावर नेगेटिव होगी, मसलन 3x का स्क्वायर, जब इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे प्लस x यहां पर होती है इसकी पावर 1, जब ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में चली जाएगी, तो जिसकी वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये तो ठीक है, इसकी पावर पॉजिटिव है, ये भी ठीक है, इसकी पावर पॉजिटिव है, लेकिन ये ठीक टर्म नहीं है, ये टर्म पोलिनोमियल की कंडीशन के मुताबिक नहीं है। क्योंकि उसकी रीजन क्या है जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे x और x अंडर रूट खत्म करेंगे ना तो इसके ऊपर आ जाएगा 1/2। तो हमें पता है कि पोलिनोमियल में कभी भी ओवर की शेप में पावर नहीं होती, तो इस वजह से ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो आप क्वेश्चन में उसने कहा है जस्ट यस या नो लिखना है, तो ये पोलिनोमियल तो नहीं थी, इसके ऊपर भी हमने नो लिख दिया, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, इसके साथ भी हमने नो मेंशन कर दिया। अब हम इसको देखते हैं क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। अब ये पोलिनोमियल है, अब देखें ये इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव, ये वेरिएबल की पावर भी पॉजिटिव है, इनके जिसके ऊपर कुछ नहीं है वो +1 है, तो ये भी पॉजिटिव है, और इसके ऊपर अंडर रूट है लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, तो इसका हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो सिंपल वैल्यू है, जो वेरिएबल जिसमें नहीं है उसके ऊपर अंडर रूट आए या ना आए, उसकी जो भी पावर हो, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। ये दोनों वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से पॉजिटिव भी हैं और पॉइंट के बगैर है। ठीक है, तो इस वजह से ये बिल्कुल ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है, तो इसके साथ आप यस मेंशन करेंगे। अब इस फोर्थ वन को देखते हैं। फोर्थ वन भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो ओवर की शेप में है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है, तो इसके साथ भी आप क्या मेंशन करेंगे, नो। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, नो नो, ये जस्ट यस है क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दी और ये नो जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने जस्ट बताना है कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल एक्सप्रेशन है और कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है जी, रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन को उर्दू में बोलते हैं नातक जुमला। ठीक है, नातक जुमला। तो आपने बताना इन क्वेश्चन में से कौन सा नातक जुमला है या नहीं। तो हमने इसकी डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है बड़ी अच्छे तरीके से। तो ऊपर एक पोलिनोमियल है और नीचे एक पोलिनोमियल है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, ना ऊपर पोलिनोमियल है ना नीचे पोलिनोमियल है। उसकी रीजन आपको पता है कि पोलिनोमियल में पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 होगा, जिसकी वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। तो जब ऊपर भी पोलिनोमियल नहीं है, नीचे भी पोलिनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब है ये नातक जुमला नहीं है। तो सिंपल आप इसके साथ मेंशन करेंगे नो, कि ये नातक जुमला नहीं है। अब इसको देख लेते हैं। ये एक पोलिनोमियल है जी, ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसके पावर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी ठीक है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है और वेरिएबल्स की यानी कि पावर्स बिल्कुल ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है, ये एक दूसरी पोलिनोमियल है, इसका मतलब है। और जब ये ओवर की शक्ल में डिवाइड की फॉर्म में आ रही है तो अब ये क्या बन चुका है, ये एक पोलिनोमियल थी, ये दूसरी पोलिनोमियल, और ये डिवाइड की फॉर्म में आ रही है, तो ये क्या बन गया, नातक जुमला, यानी कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। यस, दिस इज ए रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, इसके साथ आप यस मेंशन करेंगे। अब उसने पूछा है क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो इसकी पावर देखें, ये पोलिनोमियल है जी, ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 3 पॉजिटिव में है, ये इसकी पावर भी 3 पॉजिटिव में है, और ये एक पोलिनोमियल है। इसमें भी वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव में है, तो ये भी एक
पोलिनोमियल है, ऊपर पोलिनोमियल है और नीचे भी एक पोलिनोमियल है। तो जब दो पोलिनोमियल डिवाइड की फॉर्म में आ जाती हैं तो ये क्या बन जाता है, नातक जुमला या रैशनल एक्सप्रेशन। यस, तो ये नातक जुमला या रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसको आपने बताना है क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर जो है ना वो 1/2 की शक्ल में है, ये भी 1/2 की शक्ल में, यानी कि ये ना ये पोलिनोमियल है ना नीचे वाली पोलिनोमियल है, जिसकी वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो आप सिंपल इसके साथ क्या मेंशन करेंगे, नो, नो दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है।